जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार भाई, सभी को राम राम। रितु लंबोरिया गुड इवनिंग। प्रदीप कुमार नमस्कार भाई। मनीष नैन नमस्कार। वंदना गुड इवनिंग। दिनेश कुमार नमस्कार भाई। राजू जांगड़ा राम राम। अंजू रानी गुड इवनिंग। कुसुम गुड इवनिंग भाई। कुल जांगड़ा गुड इवनिंग। परमवीर सैनी गुड इवनिंग भाई। सतेंद्र पंडित राम राम। दिल कुमार राम राम भाई। जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार। राजेश शर्मा राम राम भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं एक बार सभी विद्यार्थी। अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। राम राम भाई। सुरेंद्र बलारा राम राम। अंकुश शर्मा राम राम भाई। राम राम प्रदीप कुमार। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी एक बार। अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। जय हिंद भाई प्रदीप आर्मी। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी एक बार। दिल राम राम भाई। दिनेश कुमार नमस्कार। राहुल सरोहा राम राम भाई। तो पहला क्वेश्चन देखें भाई, क्या कह रहा है ये। के बराबर होगा बताएं। हाँ भाई, बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 है। कल हमने 20 तक डिस्कस किए थे ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। ये कह रहा है कि 1.57 इंटू में 0.017 किसके बराबर होगा। बता सकते हो किसके बराबर होगा। हाँ भाई, तो देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है भाई। पॉइंट के बाद हमारे पास 5 अंक है, तो 5 अंक होने चाहिए पॉइंट के बाद। देखो जैसे इसमें 6 अंक है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें कितने अंक है, 5 अंक है, ये हो सकता है। इसमें कितने अंक है, 3 अंक है, ये नहीं हो सकता। इसमें कितने, 3 है, ये नहीं हो सकता। तो बचा क्या अपने पास, सिर्फ बी ऑप्शन। गुणा नहीं करनी वहां पर। ये अभी 2021 में जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें। तो इसका आंसर इससे रिलेटेड कौन सा होगा हमारा। तो यहाँ से हो जाएगा 157 इंटू में 0.00017। ये मैच करेगा हमारा नंबर। ठीक है ना, बी ऑप्शन वाला। आ रही बात समझ में भाई। राम राम संजीव राज यादव। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, बी। जय हिंद मोहित मेहरा। अगला देखो, तो यहाँ पर आपको बताना कि भी इसका एक्स की वैल्यू क्या होगी। 144 में 144 0.144 इजिकल टू 14.4 में एक्स। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा बताएं।
ग्राम सीयू में पूछा गया था 2021 में, 9 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। प्रदीप कुमार, राम राम भाई, बताएं भाई क्या आंसर होगा। तो पॉइंट खत्म कर लो इसके एक बार। देखो अब मान लो हम इसके पॉइंट खत्म भी करते हैं तो 144, ऊपर कितनी जीरो आएंगी मेरे भाई, 3 जीरो आएगी, नीचे वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बराबर में यहाँ पर कितनी जीरो आएंगी, नीचे नीचे हमारे पास 1 जीरो है, ठीक है। तो 144 से 144 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से अपना। इतनी बात क्लियर आपको। अब देखो x की वैल्यू 1/x है तो x क्या हो जाएगा, 144 अपॉन में 1000। तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा यहाँ से अपना, 1 जीरो और अपने पास, तो यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.014। मैंने कल बताया था 4 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 4 अंक आएंगे भाई। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी आ जाएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही है भाई आप, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, बस पॉइंटों का ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि एक संख्या का 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा, बताएं। ये भी ग्राम सी का पूछा गया है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 2021 में। गुड इवनिंग भाई बलबीर सिंह काजला। संख्या मान ली हमने x, संख्या हमने x मान ली, मान लो ये कह रहा है संख्या का 1/4 1/4 का 1/3 कितना है, 15 है। तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 12 15 180 होता है। इसने कहा उस संख्या का 3/10 क्या होगा, 3/10 क्या होगा भाई, 0 से 0 18 दिया चमन, कितना होगा यहाँ से 54 होगा। क्या यही आ रहा सबका, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बी आएगा, ठीक है भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। कर लेंगे सभी विद्यार्थी, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्या कराइए, किसी संख्या का 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3 दशांक, यही क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम, वही आ गया सेम टू सेम। ये कहाँ पूछ लिया, देखो ये 2016 में पूछा गया था, देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पुराने पेपर आप करोगे ना तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। देखो कलरक का पेपर 2016 का कौन से के साथ मैच कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन 2021 के साथ मैच कर रहा है, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर देखो रिपीट हो गया सेम टू सेम क्वेश्चन, ये कलरक में पूछा गया था वही क्वेश्चन है चमन, जिसका आंसर आएगा आपको पता है इस बात का। तो 1/4 का 1/3, ठीक है, 15 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 180, उसका क्या बोल दिया 3/10 बोल दिया, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट मारा सीधा डायरेक्ट, सारा दिया चमन, ठीक है ना, समझ गए ना बात। तो डी आंसर हो गया यहाँ पर। जिन बच्चों ने पुराने पेपर किए होंगे ना, कईयों ने तो रट्टे मार रखे होंगे इनके, है ना, तो उसको तो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन है ना सेम टू सेम आ गया 2016 में, 11 दिसंबर 2016 में, ये फोन है, फोन में था ना ये, सेम टू सेम रिपीट हो गया है ना, हो गया ना रिपीट सेम टू सेम क्वेश्चन, ये 2016 में। और ये देखो ये ग्राम सी में पूछा गया, देखो क्वेश्चन ये तो ग्राम सी में पूछा गया 2021 का। इसका मतलब जब ग्राम सी का पेपर बनाया होगा उस बंदे ने, वही किताब उठाई होगी जिसमें से कलरक का पेपर बना था। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखो ना, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा कलरक के पेपर में, और ग्राम सी के पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप पुराने पेपरों को आप करोगे ना यहाँ से, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ से आपको, ठीक है ना। तो ये आपने सोल्व ही किया था अभी, तो आंसर कितना था, 0.0144, एक आंसर आया था ना आपका, तो बी आ जाएगा इसका, ठीक है भाई। ये हमने सोल्व किया ही था अभी थोड़ी देर पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, पिछला भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, वह संख्या ज्ञात करें जो बाकी संख्याओं से भिन्न है। जैसे कल भी ऐसा आया था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, कल भी ऐसा ही क्वेश्चन आता सेम टू सेम, बस ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बदलाव हो इसमें, ठीक है। वहां पे आपको वो 1/7 और 2/7 में समथिंग इस टाइप से कट रहा था, ठीक है।
अलग बताओ। देखो इससे क्या बनेगा, 1/7 बनेगा। इससे क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। इससे 1/4 बनेगा। इससे 1/4 बनेगा। अलग कौन सा हुआ फिर, अलग अपना ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। फ्रैक्शन वैल्यू में देखा तो यहाँ से देखो, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ग्रुप डी में क्या था, एक ही टाइप के सेक्शन के क्वेश्चन दे रखे थे। जैसे एक शिफ्ट में था तो अगली शिफ्ट में उसी टाइप का क्वेश्चन था। बस बदलाव क्या किया, यहाँ पर नंबरों का बदलाव किया था, बाकी सेम टू सेम स्टेटमेंट चल रही थी ग्रुप डी के पेपरों में, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है एक रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधि 3 दिनों में अपने मूल मान का 1/3 रह गई है तो 9 दिनों की गतिविधि हो जाती है, बताएं। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिक्रीजेज टू 1/3 to its original value in 3 days, then in 9 days its activity will become। ऑप्शन है 1/3 ओरिजिनल वैल्यू का, अगला है 1/1/9, अगले का 1/18, अगले का 1/27। 4 ऑप्शन आपके पास है, बताएं। देखो ये कह रहा है 3 दिन में 1/3 हो जाते हैं, तो 9 दिन की हम बात करें तो 9 दिन के कितने टुकड़े बनने वाले हैं अपने पास, 9 दिन के 3 टुकड़े बनेंगे। 3 दिन यहाँ पर हो जाएंगे, 3 दिन यहाँ पर हो जाएंगे, और 3 दिन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू उसका 1/3 हो जाता है। ये कह रहा है भाई एक रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधि 3 दिनों में अपने मूल मान का 1/3 रह जाती है तो 3 दिनों की गतिविधि हो जाती है, ठीक है। 3 दिनों की बात कर रहा है ये कह रहा है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिक्रीजेज ऑफ 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 3 days, देन द 9 days एक्टिविटी विल बिकम। देखो 3 दिन में 1/3 होती है, जो वैल्यू होगी उसका 1/3, तो ऐसे ऐसे 3 टुकड़े बनेंगे अपने पास, तो कितना हो जाएगा फाइनली हमारा 1/27 हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा गया था हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। राम राम भाई बिट्टू ढाका, ठीक है। तो 1/27 हो जाएगा। ये 3 दिन का 3 दिन का 3 दिन का 9 दिन का हो गया, यहाँ पर 1/27 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/27 भाई। नेक्स्ट एक रेखा के 3/4 और 2/5 के बीच का अंतर 28 सेंटीमीटर है, तो रेखा की लंबाई बताओ भाई, बता सकते हो रेखा की लंबाई। राम राम भाई श्रवण। देखो रेखा की लंबाई हम मान लेते हैं x, इसका 3/4 और इसके 2/5 का जो अंतर है मेरे भाई वो कितना है 28, ठीक है। एल्शियम कितना आएगा 20, 15x माइनस का 8x बराबर है 28 गुणा में 20, ठीक है। कितना हो गया यहाँ से अपना 7x हो जाएगा, 7x बराबर 28 गुणा में 20, 7 चौक 28, 4 पे चला जाएगा यहाँ से अपना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 80 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, बी आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, भाई बाई ऑप्शन कर लेते भाई 80 का आप, बाई ऑप्शन ऐसे होता है ये, बाई ऑप्शन मेरे भाई ऐसे होता है ये, देखो 80 का 3/4 भाग करते आप तो 60 आता आपका, फिर 80 का 2/5 भाग करते 32 आता, इन दोनों का अंतर 28 आता, तो उत्तर सही है अपना, दोनों का अंतर 28 आ रहा तो उत्तर सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई।
आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, आप इसको डिटेल में भी कर सकते हो। तो आंसर क्या आएगा आपका 80 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, क्या बोला इसने, एक परिमेय संख्या का अंश अपने हर के से 5 कम है। ठीक है, अंश जो है हर से 5 कम है। ठीक है भाई, यदि अंश में 9 बढ़ा जाए और हर में दुगुना कर दिया जाए तो नया जो फ्रैक्शन होगा वो 5/8 होगा। तो मूल फ्रैक्शन क्या होगा? ये मंडी सुपरवाइजर में पूछा गया था। हालांकि मंडी सुपरवाइजर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखो, मंडी सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ग्रुप डी के हर एक पेपर में, 8 पेपर हुए थे ग्रुप डी के, हर एक पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। ठीक है ना, जो आप ऑप्शन से करोगे तो जल्दी होंगे, जो ऑप्शन से करोगे तो जल्दी होंगे। ठीक है, जितने विद्यार्थी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखो, ऑप्शन से जल्दी होगा। ये कह रहा है अंश जो है हर से 5 कम है। देखो, ये 5 कम है, बिल्कुल है 5 कम, 7/12। ये 5 कम है, बिल्कुल है 5 कम। ये 5 कम है, ये उत्तर नहीं हो सकता। ये 5 कम नहीं है, क्योंकि ये 5 कम है, बिल्कुल है भाई 5। ऑप्शन से करोगे तो जल्दी होगा। ठीक है ना, इसने कहा अंश में 9 बढ़ा दिया जाए और हर को दुगुना कर दिया जाए। देखो, हमने पहला ऑप्शन ले लिया ए, बाई ऑप्शन करवा रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन हमने ले लिया ए। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी होते हैं। मान लो 7/12 ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसने कहा अंश में 5 बढ़ा दिया जाए, अंश में 9 बढ़ा दिया जाए और हर में दुगुना कर दिया जाए। देखो, ये हो गया आपका 16/24। ठीक है, क्या फ्रैक्शन वैल्यू, ये तो 2/3 हो गया। 5/8 होना चाहिए, ये उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से जो फ्रैक्शन बना है 2/3 बना, जो उत्तर नहीं है। ठीक है, हमने दूसरा बी ऑप्शन उठा लिया, यहाँ से बी ऑप्शन लिया हमने यहाँ से, ये उत्तर नहीं होगा। बी ऑप्शन उठा लिया, 9/14। इसको दुगुना करना है, इसमें 9 जोड़ना है। ठीक है, 18/28। ठीक है, 18/28 हो गया यहाँ से, 9/14 हो गया। 9/14 नहीं चाहता ये, 5/8 बनाना चाहता है। ठीक है, हमने डी ऑप्शन उठाया यहाँ से। डी ऑप्शन अपना 11/16। इसको दुगुना करना है, इसमें 9 जोड़ना है। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा अपना 20। 20/18, सॉरी 32। 4 से काटो, 4 से काटेंगे, यहाँ से कितना होगा 5/8। 5/8 हो रहा तो उत्तर सही है बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से अपना डी। ठीक है भाई, 16/18 उत्तर हो जाएगा यहाँ से। ये कह रहा है अंश में 9 जोड़ दो, हर में दुगुना करना है। न्यूमिनेटर में 9 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 2 ट्वाइस करना है। ठीक है, डबल करना है। यदि उसका फ्रैक्शन 5/8 हो जाता है, 5/8 हो जाता है, तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन वही होगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, 11/16। आ रही बात समझ में? डी, मंडी सुपरवाइजर का क्वेश्चन है 2016 का। नेक्स्ट, ये कह रहा है 6/11 के दशमलव रूप में दशमलव बिंदु से दाईं ओर से 25वां अंक कौन सा होगा? राम राम भाई, अमन बुरा। हाँ भाई, ये कह रहा है 6/11 के दशमलव रूप से दशमलव बिंदु के दाईं ओर 25वां अंक कौन सा होगा? बता सकते हो? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई, फार्मासिस्ट 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। फार्मासिस्ट स्वास्थ्य विभाग 2016। देखो, आप इसको भाग करोगे, आप इसको भाग करो, 6/11 को भाग करो तो 0.65 बच गया अपना 6/4। ठीक है ना, 55 हो जाएगा। यहाँ से 60 है अपना, 5 बचेगा, 5 में लगेगा 4 की, फिर 5, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 5, फिर 4, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये ऐसे चलता रहेगा। हमने देखा, देखो सबसे पहले नंबर पे क्या है यहाँ पर, इस साइड से ये बोल रहा है ना, दाएं तरफ से। दाएं तरफ मतलब इस साइड से देखें। ठीक है, इस साइड से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। सम स्थान पर, सम स्थान पर कौन सा है?
और विषम स्थान पर, विषम स्थान पर कौन सा नंबर है, ओड प्लेस पे कौन सा है, विषम स्थान पे चल रहा है अपना 5 और सम स्थान पर इवन प्लेस पे कौन सा चल रहा है, इवन प्लेस पे हमारा चल रहा है भाई 4। ठीक है 4, मतलब 25वां अंक पूछा ना, 25वें नंबर पे कौन सा होगा, तो 25 एक क्या है, एक विषम संख्या मेरे भाई, कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ओड प्लेस है। तो 25 में विषम संख्या पे कौन सा चल रहा है, 5 चल रहा है, तो इसका मतलब कौन होगा, 5 होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना, समझ गया ना बातें। तो विषम स्थान पे कौन चल रहा है, 25वां अंक पूछा इसने, 25वां अंक का मतलब है ये विषम प्लेस की बात कर रहा है, ये ओड प्लेस की बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, राम राम भाई मनदीप, ठीक है ना, ओड प्लेस की बात कर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से अपना 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको। हाँ ये बोल देता अभी 24वें पे बताओ, 26वें पे बताओ, 22वां बताओ, 28वां बताओ, 30वां बताओ, 32वां बताओ, 36वां बताओ, यदि इवन नंबर की बात करता तो आप क्या बोलते, सर 4 उत्तर आएगा। समझे ना बात, इतनी इतनी बात क्लियर हर एक विद्यार्थी को, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है ना, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कर लोगे मेरे भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, नेक्स्ट। नमस्कार विशु, लेट हो आज आप। हाँ भाई, आपको नहीं दिख रहा है क्या ये कह रहा है एक संस्थान के एक उत्सव का आयोजन करते हैं, उसमें लड़कियां 1/5 है, लड़कियां 1/5 हैं और लड़के 1/8 है। ठीक है, लड़के उसका भाग का 1/8 भाग लेते हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने भिन्न के उत्सव में भाग लिया, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। मैं जूम करने की कोशिश करूंगा इसको, यदि हो गया तो। हाँ हो रहा है, फिर कोई मजा नहीं आएगा। ये कह रहा है एक संस्थान में एक आयोजन किया गया है, उसमें लड़कियां हैं 1/5 हिस्सा, लड़के हैं 1/8 है, उसने भाग लिया, उसमें भाग लिया। कुल विद्यार्थियों की संख्या के कितने भिन्न के उत्सव में भाग लिया। एन इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट and 1/5 girls and 1/8 boys participate in the event. What fractions of total number of students have participate in the event? शादी में गए हुए थे, फिर आगे भाई शादी में से अब वहीं थोड़ी रहूंगा मैं क्या टेंट वाला हूँ यार, आ गया बस। हाँ बताएं, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। 1/5 को बॉयज और गर्ल्स कुल संख्या पूछी आपसे, सबको जोड़ दो, एलसीएम आ गया 40, 8 और 5, ठीक है ना, 13/40। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, 13/40, सही तो कह रहा हूँ भाई। यह पूछा गया था हरियाणा के ड्राइवर के पेपर में, चालक भर्ती में। ठीक है भाई, 13/40 उत्तर आ जाएगा इसका। कर लोगे भाई, नेक्स्ट। देखो ये कह रहा है अगर एक टंकी का 4/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष भरने का कितना समय लगेगा, शेष भरने में। हाँ भाई बताओ, 1/4 भाग, तेरे को मुंशी बनाऊंगा उसका मैं, टेंट हाउस का, अंकित कुमार। हाँ मुंशी बनाऊंगा, तू संभालना उसको। हाँ भाई, एक टंकी का 4/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, बताएं।
बहुत बढ़िया भाई। सौरव, रितु बिल्कुल सही है। अनिल बिश्नोई बिल्कुल सही है भाई। हाँ भाई देखो क्या बोला इसने, 4/5 भाग 1 मिनट में, 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड में बोल सकता हूं ना, क्योंकि इसमें सेकंड में आंसर दे रखा है। ठीक है, शेष कितना बच गया मेरे भाई, 1/4 हिस्सा भर गया तो बचा कितना, 1/5 हिस्सा बच गया, 1/5 हिस्सा। ठीक है ना, तो देखो 60/4 ऊपर चला जाएगा 5, और ये अपना 5 हो जाएगा, 5 से 5 गया यहां से, तो कितना बच गया, 15 सेकंड में। ठीक है, 15 सेकंड। ठीक है भाई। चलो कोई बात नहीं, 15 सेकंड हो गया ना, यही आ रहा सबका। बहुत बढ़िया, ये क्लर्क के पेपर में पूछा गया था भाई, क्लर्क के पेपर में। हाँ बिल्कुल गए होंगे भाई, शादी का साया चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों की भी होगी। देखो क्या बोला, एक विद्यार्थी ने से किसी संख्या का 5/16 से ज्ञात करने के लिए कहा गया। ये कह रहा है किसी संख्या का 5/16 भाग करने के लिए कहा गया, मगर बाई मिस्टेक गलती से उसने क्या किया, 5/6 ज्ञात कर दिया। मतलब गलती से उसने क्या किया, उस संख्या का 5/6 भाग कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से सही उत्तर से 250 कम है, 250 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं भाई, बहुत बार आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, बहुत बार। दोबारा बताऊं पीछे वाला, देखो भाई टंकी का, कुल टंकी हमने मान ली एक, एक हिस्सा, उसका 1/4/5 हिस्सा भरा हुआ है, तो घटाओगे तो कितना बचेगा, 1/5 हिस्सा बच गया। ठीक है ना, 1/5 हिस्सा बच गया। ठीक है ना, तो 4/5 हिस्सा 60 सेकंड में, मैंने 60 सेकंड बना दिया 1 मिनट का, तो 1/, ये वैल्यू है ना मेरे भाई, इस साइड वाली वैल्यू गुणा में हो जाती है, और इस साइड वाली वैल्यू किस में हो जाती है, भाग में। ये बात हमेशा ध्यान रखो। 60/60 हम 4/5 करेंगे तो 5 कहां जाएगा, ऊपर चला गया, ये वाला 5 है ऊपर, और 1/5 ये वाला नीचे आ गया। ठीक है, 5 से 5 गया, कितना आएगा, 15 सेकंड। ठीक है भाई, नेक्स्ट। हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है, किसी विद्यार्थी को, अभी 2021 का क्वेश्चन है ये, 5/16 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसे 5/6 से गुणा कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो अंतर आया वो कितने का आया, 250 का अंतर आया, तो वो मूल संख्या क्या होगी, बताएं भाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भाई। देखो ये कह रहा है भाई, माना संख्या x 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन 5/16 से कर दिया था इसने, है ना, गलती से 5/6 से कर दिया गया। इनमें जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया, 250 का आया है मेरे भाई। तो एल्शियम कितना आ जाएगा यहाँ से अपना, एल्शियम आ जाएगा 48। ठीक है ना, पूरे का एल्शियम 48 ले लेते हैं। तो यहाँ से भाग करेंगे, 8 8 5 40x, माइनस में 16 3 48, 3 5 15x, बराबर 250 गुणा में 48। कितने का डिफरेंस आया यहाँ से अपना, 25 का डिफरेंस आया। 25x बराबर 250 गुणा में 48। ठीक है, 25 से इसको काट देते हैं अपन, कितना हो जाएगा यहाँ से अपना 10। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480 हो जाएगी। अपनी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई, वो 480 आएगी। जो मूल संख्या कितनी आएगी, वो 480 आएगी। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर 480 है, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में भी कराता हूँ, अपने मैथ के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन। मेरी क्लास चलती है भाई, आज मैं इम्पैक्ट डिफेंस वाले पे तो लाइव नहीं आया, बाहर था मैं, तो डिफेंस पे चलती है, इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी पे। उसमें मैं आर्मी के पेपर कराता हूँ मेरे भाई, पवन कुमार। ये तो आर्मी की क्लास होती है 6:15 बजे भाई, है ना, शाम को। और ये वाली जो क्लास चल रही है 8:15 शुरू हो जाती है ना, 8:15 शुरू होती है ना। ये जो सीईटी वाली हमने शुरू कर रखी चैप्टर वाइज, ये 8:15 शुरू। ठीक है भाई, कर लोगे ना। नेक्स्ट, एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया, कि अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था, तो परिवार के कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी, बता सकते हो आप। हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन।
जितने विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि कोई नया बच्चा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, इम्पैक्ट एकेडमी के नाम से है। उस पर मैं इसकी पीडीएफ डाल देता हूं, जो क्लास अभी हुई ना इसकी पीडीएफ आ जाएगी क्लास होते ही। ठीक है भाई, बताएं। विशु 10, सौरव जानी सी, दिनेश कुमार 12, और बताएं। संजीव यादव 10, तुम सी, देखो माना सदस्यों की संख्या n, ठीक है। पिता को कितना मिला? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है बच्चे, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है अपने पास। आर्मी के सिर्फ विद्यार्थियों का जो अकेडमी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप अपना उसका नहीं है। एन है। पिता को कितना मिला? पिता को मिला जितने सदस्य उसका 1/4, यही बोला है। फादर साहब को कितना मिला? 1/4। बाकी कितने बच गए अपने पास? बाकी बच गए अपने पास भाई 3/4। शेष सदस्य कितने बच गए? 3/4, ठीक है। 3/4, ठीक है। 3/4 बच गए अपने पास। इसने कहा पिता को 1/4 हिस्सा मिला है, अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए हिस्से का 3 गुना। अब यहां पर देखो, ये हमारे पास 3/4 शेष विद्यार्थी है। प्रत्येक कैसे निकलेगा? प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है उसका एवरेज, उसका एवरेज। प्रत्येक सदस्य का कैसे निकलेगा? प्रत्येक सदस्य का निकलेगा, ये कुल सदस्य का हिस्सा है। जितने सदस्य की संख्या, मान लो संख्या n है, उसमें से एक कम पिता फादर साहब को माइनस कर देंगे, ये प्रत्येक का हिस्सा है। इसका हिस्सा ये प्रत्येक का। जो बाकी बचे हुए हैं उनके प्रत्येक का, शेष जो बचे हुए हैं उनका प्रत्येक का हिस्सा ये है। ये कह रहा है जो पिता को मिला है, जो पिता को मिला है वो प्रत्येक का, प्रत्येक ये है, उनका 3 गुना के बराबर है। ये बोला इसने, प्रत्येक का 3 गुना के बराबर है। 3/4 बताऊंगा मैं आपको कैसे हुआ ये, ठीक है। अब देखो, अब देखो, n से n कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये साइड आएगा तो n-1 बराबर 9। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 10। तो इसका मतलब सदस्यों की संख्या कितनी है अपने पास? 10। 3/4 कैसे हुआ? मान लो कुल है 4, ठीक है ना, या ऐसे कर लो कुल है n, n में से हम 1/4 घटाएंगे, n/4 घटाएंगे मेरे भाई, कितना बचेगा? आप देखो 4n माइनस का n, 3n बचेगा ना, 3n/4 बचेगा। ठीक है मोहित, समझे ना बात? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहां से अपना? 10 हो जाएगा। सदस्य कितने हैं? n है, n सदस्य है। फादर साहब को मिला जितने सदस्य उसका 1/4, बाकी सदस्य कितने बच गए? 3n, 3/4n। इसने कहा है कि पिता को जो मिला है वो प्रत्येक का, प्रत्येक कैसे निकालते हो आप? कुल सदस्य बटे में क्या करेंगे? कुल आदमी, आदमी कितने, जितने आदमी यहां पर है उसमें से पिता को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, इसलिए 1 माइनस कर रखा है। कुल सदस्य में से एक सदस्य कम हो गया, कौन? फादर, ठीक है। तो ये प्रत्येक का आ गया। ये कह रहा है कि जो पिता को मिला है वो प्रत्येक का तिहाई, तीसरा 3 गुना है, ठीक है। प्रत्येक का जो है उसका कितना गुना? 3 गुना है। जो पिता को मिला है हिस्सा केक का, वो प्रत्येक का 3 गुना के बराबर है। तो इसलिए n से n गया, 4 से 4 गया, n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? 10। सदस्य कितने? 10। आ रही बात समझ में? कर लोगे? कोई दिक्कत? नेक्स्ट।
क्या बोला इसने? 9/2, 2/3, 5/2। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। सिंप्लीफाई कर दो इसको। जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में होती तो एलसीएम लेते हो आप लोग, तो लघुत्तम कितना आएगा यहाँ से अपना? 9/2 माइनस में एलसीएम कितना आएगा? 6, 2 दूनी 4, 5 3 15। 9/2 माइनस का 19/6 एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? एलसीएम आ जाएगा यहाँ से अपना 6, करो 9 तिया 27 माइनस का 19। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा अपना? 8, 8/6, मतलब 4/3, 1 सही 1/3। तो कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। नमस्कार भाई। तो क्या आंसर आ जाएगा यहां से अपना? ए हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? अब आपको मैं एक छोटा सा टॉपिक करवाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास टॉपिक करवाऊंगा आपको, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, जो आपके बहुत काम आएगा। बोर्ड मास क्या होता है? वी बोर्ड मास होता है मेरे भाई, वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है वेनिकुलम, मतलब रेखा कोष्टक, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, पी का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक बोलते हैं जिसको हम। कौन कौन सी होती है? स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, लघु धनु गुरु हिंदी में बोलते हैं इस। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम हिंदी में का बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा। ठीक है, टी का मतलब होता है मेरे भाई डिवाइड, भाग, ये साइन मिलेगा आपको। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। ठीक है, ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़, प्लस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, घटा। ठीक है, ये हमारे साइन है बोर्ड मास में हम जो यूज करते हैं। हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं कोका भागु जोग। को का मतलब होता है मेरे भाई कोष्टक, का मतलब गुणा, भाग, गुणा, जोड़ और घटा। एक्चुअली में देखा जाए बोडमास हमारा यहां से शुरू होता है मेरे भाई, यहां से। हम जितनी भी इक्वेशनों को सोल्व करते हैं, चाहे वो सिंपल इक्वेशन हो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, सिंप्लीफिकेशन में हमेशा यहां से शुरू करते हैं। ब्रैकेट का सिर्फ इतना ही काम है कि ब्रैकेट के अंदर यदि सिंगल टर्म है तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के ऊपर काम किया जाएगा, दूसरे नंबर पे इस पे काम किया जाएगा, तीसरे नंबर पे इस पे काम किया जाएगा, सबसे लास्ट में ये ब्रैकेट खुलेगी। तब तक जब तक ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे सिंबल हैं तो हम इनको सोल्व करते रहेंगे। जब उसके अंदर सिंगल टर्म रह जाएगी, जब उसके अंदर मेरे भाई सिंगल टर्म रह जाएगी, उसी समय हम ब्रैकेट को खोल देंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि सब कुछ होने के बाद, सारे काम होने के बाद, सभी सिंबल खत्म होने के बाद जब सिंगल टर्म रह जाती है उसके बाद हम ब्रैकेट को खोलते हैं। बात क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ? सिंप्लीफिकेशन में हमेशा ध्यान रखो आप लोग कि जब भी आपको ये लगता है कि भाई अब ब्रैकेट के अंदर कोई सिंबल ही नहीं रहा तो ब्रैकेट को खोल दो। और जब भी ब्रैकेट के साथ में कोई सिंबल नहीं होता तो ब्रैकेट हमेशा मल्टीप्लाई के साइन को रिप्रेजेंट करती है। ब्रैकेट किसका रोल प्ले करती है? हमेशा मल्टीप्लाई का। यदि ब्रैकेट है, जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर 4 और 5, यहां पर 3 है, तो किसका रोल प्ले करेगी? मल्टीप्लाई का रोल प्ले करेगी जब तक कोई सिंबल नहीं है इसके साथ वाला। मान लो यहां पर प्लस का साइन दे दिया तो फिर ये प्लस ही होगा। ठीक है ना? उसके बाद यदि बाहर साइन है माइनस का तो साइन अंदर वाले चेंज हो जाते हैं, मगर वो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को तभी खोलते हैं जब उसके अंदर सिंगल टर्म रह जाती है। ठीक है ना?
तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, जब तक ब्रैकेट के साथ में कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट हमेशा मल्टीप्लाई का रोल प्ले करेगी। ये बात ध्यान रखना, गुणा का रोल अदा करेगी। समझ गए ना बात? इतनी बात क्लियर सबको? बोडमास को ध्यान से देखना, कोका भागु जोग हिंदी में होता वी बोडमास, वी का मतलब होता है वेनिकुलम बार ब्रैकेट। ठीक है, बार ब्रैकेट, बार भी एक क्या होती है, ब्रैकेट होती है। ठीक है ना, फूड सप्लाई के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, वो भी इसके अंदर है, मैंने डाल रखा है। ठीक है ना, तो बार वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है फुलजा सिमसिम। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है इसकी, इसको सोल्व करना आप। हाँ भाई, बताएं क्या आंसर आएगा इसका। दिखने में खतरनाक है मगर कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत जल्द आंसर आने वाले हैं इसके। जो बच्चा नया जुड़ा है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, लाइक और शेयर जरूर कर देगा। क्या आंसर आएगा भाई? ये सन्नाटा कैसा है भाई? अंकुश शर्मा 7। और बताएं। गुड इवनिंग भाई, ममतेश नागर। देखो, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सुनील 12 आंसर बोल रहा है। संजीव 7। सतेंद्र ए। देखो, जहां जहां का है ना, सबसे पहले उसको सोल्व कर लो। मैंने कहा था बोर्ड मास में सबसे पहले किसको सोल्व करना है? ओफ को। जहां जहां का है उसको सोल्व करो मेरे भाई। देखो, बिल्कुल सिंपल है। देखो, 3 गुणा में 2, 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6 6, 6 भाग में 6। अब किसकी बारी? भाग की बारी। भाग को सोल्व करते हैं, ऑफ के बाद किसको सोल्व करते हैं? डिवाइड को। डिवाइड का मतलब है जो डिवाइड में है तो उसको भाग में नीचे रख दो। 6, 6,
6/6। ठीक, अब इसको काट दो। एक बचा यहाँ से, एक बचा, एक बचा, क्या बचा? 1 + 2, 1। यहाँ से एक बचा, ब्रैकेट खुल जाएगी, 2 × 2। ठीक है, कितना हो गया? पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करना, इसको जोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके लगते ही ब्रैकेट है, तो इसका मतलब पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे हम। पहले हम ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे भाई। इसको सोल्व करो पहले, कितना हो जाएगा यहाँ से अपना? 1 + 2, यहाँ हो गया 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो इसका आंसर मेरे भाई 7 आएगा। जिन बच्चों का 7 है सही है, अदरवाइज गलत है सबका। राम राम भाई, हरि ओम सैनी, जय हिंद। तो आंसर कितना आएगा? 7। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ऑफ को सोल्व करो, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। यहाँ से बोर्ड मास शुरू होता है। ब्रैकेट तब खुलेगी जब सिंगल नंबर उसके अंदर होगा। इतनी बात क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। कर लोगे भाई? बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, जहां जहां का है सबको सोल्व करो, फिर इसके बाद जहां जहां डिवाइड है उस टर्म को नीचे ले जाओ, उनको सोल्व करो, फिर मल्टीप्लाई की बारी आएगी, फिर एडिशन की, फिर सब्ट्रैक्शन की। नंबर खत्म होते जाएंगे, ठीक है, तुम सोल्व करते जाओ। नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन शुरू है हमारा। 3 × 2 + 2, 3 का 2, 3 × 2 +2, 3 भाग में, 2 का 3 × 2। बताएं भाई। नमस्कार भाई, कविता। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा बताएं जल्दी। देखो, मैंने क्या बताया आपको, जहां जहां का है उसको सोल्व करेंगे, पहले पहले इनको सोल्व कर दो, बाकी फिर बाद में देखते हैं। डिवाइड 3 × 2 +2, 6 / 3 × 2 +2, डिवाइड में 6 × 2। अब किसकी बारी आएगी मेरे भाई? डिवाइड की बारी आएगी। डिवाइड का मतलब उसको नीचे ले जाओ, ठीक है ना। सोल्व कर दो। 3 से 3 गया, काट दें, 2, 6 से 6, 2 × 2 +2, 2 दूनी 4, तो 2 × 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है भाई। 2 + 2, यहां से हो गया 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ से 14 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। 12 नहीं आएगा, 14 आएगा। जिन बच्चों का 14 है बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, कर लोगे भाई? कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? नेक्स्ट, बताएं भाई। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो लिख देता हूं मैं। 4/3 का 2 × 15 +3, 4 × 3 का 2, भाग में 2 का 3, -2, 3 × 2, भाग में 3 का 2। बताएं।
क्या होगा? देखो, सबसे पहले जहां जहां का है उसको सोल्व कर दो आप। इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व कर दो, इसको। तो ये कितना हो गया? 6 हो गया, ये भी 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 6 हो गया। आगे किसकी बारी? भाग की। तो 4/6 गुणा में 15, 4 गुणा में 6 बटे में 6, ये 6 हो गया, भाग में 6 हो जाएगा यहाँ। माइनस का 2, 3 गुणा में 2/6। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, सोल्व कर दें इसको। 2 3 5, 6 से 6 गया, 6 से 6 गया। ठीक है, ये हो गया 10 प्लस का 3, यहाँ से कितना हो गया? 4, 2 एकम 2, 4 में से 2 गया 2, 10 प्लस का 3, यहाँ से बच गया 2, 3 दूनी 6, 6 और 10 16। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से अपना? 16 हो जाएगा भाई, 16 आंसर आएगा। ठीक, ठीक है, कर लोगे भाई? जो बच्चा जुड़ा है एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, हाफ सेंचुरी मार दो। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। नेक्स्ट, ये आ गया बार वाला भाई। क्या कर रहा है ये? 8.7 पॉइंट है ये, ब्रैकेट 7.6, 6.5, 5.4, 4.3, 2 ब्रैकेट। ठीक है, हाँ भाई, ब्रैकेट का मतलब ये देखो, बार ब्रैकेट है ये, तो इसका मतलब क्या होता है? इसकी जगह पे हम किसका यूज कर सकते हैं? हम नॉर्मल ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ये ब्रैकेट, जस्ट लाइक ए ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, मतलब ये वैल्यू किसमें? ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो, सभी ब्रैकेटों के बाहर सिंगल सिंगल टर्म है, तो इसका मतलब सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट होगी वही खुलेगी। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट खुलेगी। तो कितना बच गया यहाँ से अपना? 4.3 में से 2 गया तो 2.3 बचेगा। बाहर माइनस का साइन है तो इसमें से घटेगा ये, 2.3 यहाँ पर घट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ से? अपने पास यहाँ से बचेगा भाई 3.1। तो 3.1 बाहर माइनस का साइन, तो 3.1 यहाँ से घट जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर बचा अपने पास 3.4। तो 3.4 यहाँ से घटेगा अपना, तो कितना बचेगा यहाँ से अपने पास? हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा 4.2 भाई। तो 4.2 इसके पास जाएगा तो घटेगा इसमें से, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो अपने पास यहाँ से क्या बचने वाला है? 4.5 बचने वाला, जो आपका उत्तर होगा। तो 4.5, ये फूड सप्लाई के पेपर में पूछा गया था 4.5। ठीक है ना, फूड सप्लाई का जो पेपर हुआ था, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया, 4.5 हो जाएगा। ठीक है ना, सिंगल सिंगल टर्म रह जाएगी हमारे पास। पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर यहाँ पर जाके बाहर माइनस का साइन है, प्लस का होता तो जोड़ देते। तो ये बचेगा 3.1, तो फिर यहाँ पर घटेगा। ठीक है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये टर्म यहाँ जाएगी और ये टर्म यहाँ जाएगी। ठीक है ना, इनको ऐसे सोल्व करते रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है भाई, कर लोगे इसमें? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल सिंपल है ना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें सभी विद्यार्थी एक बार। नेक्स्ट, हाँ भाई देखो, जब ऊपर का नंबर सेम हो और नीचे का नंबर अलग अलग हो तो फ्रैक्शन, देखो ये भिन्न ऐसा भी है। ऊपर का नंबर सेम है हमारे पास, यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ आपको।
एक छोटा एग्जाम्पल लेके देख लो, आप ऊपर का नंबर सेम हो, कोई भी आप एग्जाम्पल लेके देखो। मान लो 24/3 है और 24/6 है, तो यहां से आंसर कितना आया अपना? यहां से आंसर आया अपना 8, यहां से आंसर कितना आया? 4। तो बड़ा आंसर किससे आया? जब छोटे नंबर से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है मेरे भाई? बड़ा होता है। और बड़े नंबर से भाग करते तो आंसर क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, इसने बोला असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो। तो सबसे छोटा कौन सा होगा यहाँ पर? सबसे छोटा वही होगा जिसके नीचे नंबर बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा नंबर वही होगा जिसका नीचे का नंबर क्या है? बड़ा होगा, तो वो सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ पर। छोटा बड़ा 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 ऐसे होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा यहाँ पर अपना? यहाँ पर बैठेगा अपना सबसे छोटा कौन है? यहाँ पर 17/29 सबसे छोटा है। उससे बड़ा 17/25 हो जाएगा। उससे बड़ा 17/23 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा 17/21 हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। समझे ना बात? तो समझ गए ना? ठीक है, आरोही क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम में लिखना भाई। बढ़ते क्रम में छोटे नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। बड़े नंबर से भाग करें तो आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा। तो आरोही क्रम कैसे होता है? छोटा बड़ा 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 ऐसे। ठीक है ना? तो कौन सा आंसर बैठेगा यहां से अपना? बी आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है। 13/25, 13/27, 13/15 अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। बताएं, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है ये। बताएं भाई, कौन सा आंसर आया होगा? हाँ भाई, कौन सा होगा बताएं जल्दी। क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा इसमें? सबसे बड़ा वही होगा जो छोटे नंबर से भाग करें तो आंसर बड़ा आएगा। बड़ा छोटा 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 ऐसे। तो कौन सा होगा? बी। क्योंकि 13/15 है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 13 में ये नंबर बड़ा है इससे, ये नंबर छोटा है इससे। तो सबसे छोटा कौन है? ये नंबर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। क्योंकि बड़े नंबर से भाग कर तो आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका उल्टा हो गया अब की बार। उल्टा, अब की बार इसमें उल्टा है। देखो कैसे। मान लो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लो 24 है, यहां पर 36 है। ठीक है, 6 से इसको भाग कर दिया, 6 से इसको भाग कर दिया, 6 × 24 36 हो जाएगा। बड़ा आंसर किससे आया? जब नीचे का नंबर सेम हो, नीचे का नंबर सेम हो, ऊपर वैल्यू जिसकी बड़ी वो नंबर सबसे बड़ा, ऊपर वैल्यू जिसकी बड़ी वो नंबर सबसे क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ऊपर वैल्यू जिसकी छोटी वो नंबर सबसे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो आप देखो फिर यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा होगा? आरोही क्रम में लिखना है ना, बढ़ते क्रम में लिखना। तो सबसे छोटा कौन है? 5/13 सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन है? 7/13। उससे बड़ा कौन है फिर यहाँ से? 8/13। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? 11/13। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? 5/13, 7/13, 8/13, 11/13। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ से अपना? ए आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। कर लोगे ना इस तरीके से भाई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना? ठीक। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है। एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है। उसे भरने के लिए 180 लीटर पानी की जरूरत है, दूध की जरूरत है और जरूरत है। ठीक है ना? तो बाल्टी की क्षमता क्या होगी? कैपेसिटी बतानी है बाल्टी की। बताओ कितना आएगा भाई? देखो कितना भाग भरा है? 3/5 भाग भरा है, तो खाली कितना हिस्सा है भाई? 2/5 हिस्सा खाली है। कितना हिस्सा खाली है?
2/5 हिस्सा खाली है। ये देखो मतलब क्या है कि भाई 3/5 का मतलब है कुल हिस्सा अपने पास कितना है 5। जो भर गया कितना भर गया, भर गया 3 हिस्सा, तो बच गया 2 हिस्सा। ये कह रहा है 2 हिस्सा भरने के लिए, 2 हिस्सा भरने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी 180 की। मतलब 2 किसके बराबर है 180 के बराबर है मेरे भाई। कितना गुना है 90 गुना है। 2 को 90 से गुना करेंगे तभी तो 180 होगा। तो इसको 90 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 450 लीटर का बर्तन है वो। ठीक है, जो भी बर्तन है कितने लीटर का 450 लीटर का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से अपना बी। ठीक है भाई, 2 हिस्सा भरने के लिए यदि 180 की जरूरत है तो 5 हिस्सा भरने के लिए कितनी जरूरत होगी 450 की जरूरत। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या बोला, किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, बता सकते हो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पांचवा भाग, मान लो संख्या x है, माना संख्या हमने x, उसका 5वां भाग उसके 9वें भाग से, उसका 5वां भाग उसके 9वें भाग से कितना अधिक है भाई 12 अधिक। कोई किसी से अधिक है कोई किसी से कम है, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 45 हो जाएगा एलसीएम, कितना हो जाएगा 45। तो 9x माइनस का 5x बराबर है 12 गुना में 45। नीचे वाले 45 को खत्म कर दो, हमने यूज कर लिया है इसका। ठीक है ना, अब देखो 4x बराबर है 12 गुना में 45, 4 से काट दो इसको, 4 3 12 होता है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 135 हो जाएगी भाई। तो इसका हम लोग संख्या कितनी है 135, ये आंसर आएगा भाई। ठीक है 135, तो संख्या क्या होगी 135 होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी किए थे अभी थोड़ी देर पहले, कर लोगे इस तरीके से, कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 7 गुना है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 7 गुना है, तो निम्न में से कौन सा मान कक्षा की कुल विद्यार्थियों का कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 7 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ बॉयज, विच इज द वैल्यू ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास नेवर कैन। बताएं भाई कौन सी संख्या नहीं हो सकती। बस खत्म होने वाली है 50 ही क्वेश्चन इसके अंदर, फिर अपना ये पोर्शन खत्म हो जाएगा फ्रैक्शन वाला और सिंप्लीफिकेशन वाला। हाँ भाई बताएं। देखो बॉयज जो है बॉयज एक्स, तो गर्ल्स कितनी होंगी 7x, तो टोटल कितने हो गए यहां से, टोटल हो गए 8x। जो भी संख्या होगी वो किसका मल्टीपल होगी 8 का मल्टीपल होगी, 8 का गुणज होगी। क्या होगी 8 का गुणज होगी जो भी संख्या। ये 8 से भाग होता बिल्कुल होता, ये होता बिल्कुल होता, ये होता बिल्कुल होता, ये नहीं होता। 30 8 से भाग नहीं होता, तो सी कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, मान लो x की वैल्यू 5 होती तो 40 हो सकती है, x की वैल्यू अपनी यहाँ पर 6 हो तो 48 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो तो 24 हो सकती है, मगर सी कभी नहीं होगा, 30 कभी नहीं होगा क्योंकि 8 के पाड़े में नहीं आता है। ठीक है ना, कर लोगे भाई। गुड इवनिंग भाई निकिता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या कर रहा है, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 तो उसका 2/5 क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। 1/3 भाग कितना है 800 के बराबर है, उसका 2/5 भाग कितना होगा। मैंने कहा था ये वैल्यू भाग में हो जाती है, ये वैल्यू गुणा में हो जाती है, यही सिखाया आपको। तो करो फिर इसको, नीचे 1 ऊपर 3 चला जाएगा, तो इसका 2/5 भाग करना है, कर दो इसको, काटा पीटी कर दो बस, और कुछ नहीं है इसमें। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 5 80 होता है, 29 होते 48, 48 दूनी 96। ठीक है, 48 दूनी 96, 960 हो जाएगा। तो इसका मतलब वो संख्या क्या है हमारी 960 है भाई, मतलब उसका 2/5 भाग कितना होगा 960 होगा। ठीक है,
ये वाली टर्म डिवाइड में हो जाती है, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। कर लोगे ना भाई इस तरीके से, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? ठीक। नेक्स्ट ये कह रहा है एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में और शेष 2 मीटर ऊपर है तो छड़ी की लंबाई बताओ। देखो, छड़ी की लंबाई ऐसी मान लो जो दोनों के फ्रैक्शन को खत्म कर दे। ठीक है ना, छड़ी की लंबाई ऐसी मान लो जो दोनों के फ्रैक्शन को खत्म कर दे। माना छड़ी की लंबाई 15, एक बार वैसे मान ली हमने। ठीक। जो कीचड़ का भाग है वो 2/15 है, तो 15 का 2/15 कितना होगा? 2 हिस्सा। ठीक है। और पानी का जो भाग है वो 1/5 हिस्सा है। 15 का 1/5 कितना हो जाएगा? 3 हिस्सा हो जाएगा। राम राम भाई राहुल। कुल हिस्सा कितना हो गया यहाँ से? अपना कुल हिस्सा हो गया यहाँ से 5 भाई। शेष कितना बच गया अपने पास? शेष जो बच गया वो 10 बच गया भाई। शेष कितना बच गया? 10 हिस्सा बच गया। इसने कहा कि शेष जो भाग है वो 2 मीटर है। कितना ऊपर है? 2 मीटर ऊपर है। ठीक है ना, तो 10 किसके बराबर है भाई? 2 मीटर के बराबर है। आपसे कुल लंबाई पूछी तो कुल कितना अपने पास? कुल हमने मान रखा 15, तो 15 किसके बराबर होगा? 2/10 गुणा में 15। ठीक है, भाग करो इसको। भाग करें तो कितना हो जाएगा? 5, 5 से भाग करेंगे 3, तो 3 मीटर। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। डी नहीं आएगा भाई, 3 मीटर आएगा। कितना आएगा? 3 मीटर। 3 मीटर आएगा भाई। ठीक है, यदि पहले वाले का बोल रहे हो तो अच्छी बात है। नमस्कार भाई सुनीता ठाकुर। लेट हो आप लोग जो लेट आए हैं। हाँ भाई, कर लोगे ना? फ्रैक्शन वैल्यू से बचना है तो हम ऐसा नंबर मान लेंगे छड़ का जो दोनों से कट जाए, 15 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। तो हमने 15 मान लिया। 2/15 भाग 15 का 2/15 कितना हो जाएगा? 2 मीटर। पानी का 1/5 तो 3 हो जाएगा। तो कुल कितना हो गया जो दोनों में है हमारा? 5 हिस्सा है। ठीक है, शेष कितना बच गया अपने पास? 15 में से 5 गया, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 ये कह रहा है शेष जो हिस्सा ऊपर है 2 मीटर। 2 मीटर ऊपर है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? 10 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो 15 किसके बराबर होगा? 3 मीटर के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है मोहनलाल अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, बेटे को कितना देता है ये? 1/4 भाग। 1/3 भाग अपनी पत्नी को देता है, 1/3 भाग वाइफ को देता है, 1/8 अपनी डॉटर को देता है, 1/8। अब उसके पास कितना बचा हुआ है? उसका हिस्सा बताओ आप। अब उसके पास कितना हिस्सा बचा हुआ है? अब उसके पास अब उसकी पूंजी का कितना हिस्सा बचा हुआ है? बता सकते हो आप? देखो, माना कुल पूंजी, माना कुल पूंजी, ऐसी पूंजी मान लो जो इन सबसे कट जाए। 8, 3 और 4 के पाड़े में क्या आता है? 24। 24 मान लिया। तो 24 का 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा? 6। 24 का 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा? 8। और 24 का 1/8 हिस्सा कितना हो जाएगा? 3। ठीक, सब कुछ ले गए इससे। लड़का लेगा 6 हिस्सा, पत्नी लेगी 8 हिस्सा। ठीक है, और गुड़िया जो लेके गई है वो 3 हिस्सा लेके गई है। तो कितना हिस्सा हो गया उसके पास? हमारे पास जो कुल हिस्सा यहाँ पर देखा जाए तो कितना बनता है? 14 और 3 17, 17 हिस्सा हो गया। तो बचा कितना उसके पास भाई? 24 में से 17 हिस्सा निकाल दिया तो कितना बचेगा? 7 हिस्सा बचेगा। तो शेष हिस्सा जो बचेगा उसके पास, मोहनलाल है क्या है, सोहनलाल जो भी है, वो 7/24 हिस्सा। ठीक है ना, 7/24 ए। ठीक है भाई, 7/24।
कर लोगे इस तरीके से? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, ये कह रहा है 1:1 अपॉन में 1000, क्या आंसर आएगा? दशमलव में बदलो इसको। चेंज इन डेसिमल, बताएं भाई। देखो, कल मैंने, देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर साइन किसका है? प्लस का। इसका मतलब होता है यहाँ पर साइन प्लस का है, मगर वो हिडन होता है, इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, मिश्रित भिन्न इसको बोलते हैं। कल मैंने जीरो का फंडा आपको सिखाया था ना, जीरो का फंडा मैंने आपको सिखाया था मेरे भाई, ठीक है। तो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब क्या होता है? 0.30, तो 3 अंक आएंगे। 0.001 होगा तो कौन सा होगा? 1.001 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन, तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, कर लोगे इस तरीके से? नेक्स्ट, बताएं कितना होगा? क्या आएगा भाई? जल्दी बताएं, लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। रितु 1, निकिता सी, मोती सिंह सी, विशु सी, सुनील कुमार 0, 243। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? 3/1, 3/1, 3/1, 3/1। मैंने कल क्या बताया था आपको? कल या परसों जो भी है, मैंने आपको बताया था डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना हो तो पलटी मरा दो। पलटी मराओगे तो 243 का क्या है ये? 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। कितनी बार हो गया ये? 3 और 2 5 बार है ना। और 2 की 5 मेरे भाई कितना होता है? 243। 3 की पावर 5 क्या होता है? 3 की पावर 5 क्या होता है? 243 ही होता है, नॉर्मल सी बात है भाई। तो क्या होगा ये? 243, 243/243 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? सेम टू सेम नंबर को उसी नंबर से भाग करते, कभी जीरो नहीं आता, घटाते हैं तो जीरो आता है, भाग करने पर हमेशा 1 होगा, ध्यान रखो भाई सुनील कुमार, ठीक है ना। तो क्या आंसर आएगा इसका? 1, क्योंकि हमें पता 3 की पावर 5 क्या होता है? 243। 3 × 3 = 9, 9 × 27, 27 × 81, 81 × 243, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 की पावर 5 क्या होता है भाई? 3 की पावर 5 243 होता है, तो 243 अपन में 243, तो कितना आएगा आंसर इसका? 1। कर लोगे भाई इस तरीके से? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था आपका फ्रैक्शन और डेसिमल भाई, ठीक है। यदि कोई बच्चा नया है तो टेलीग्राम चैनल पे अभी थोड़ी देर में इम्पैक्ट अकेडमी वाले टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। आर्मी का कोई विद्यार्थी तो इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी से जुड़ जाना, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम सभी है, ठीक है। मुझे फॉलो कर सकते हो ER जोगिंद्र पुनिया टेलीग्राम से, इससे इंस्टाग्राम से, ठीक है ना। चैनल अपना हरियाणा के लिए इम्पैक्ट अकेडमी हरियाणा, राजस्थान के लिए इम्पैक्ट अकेडमी राजस्थान, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के लिए आप ऑनलाइन स्कूल से जुड़ सकते हो, इम्पैक्ट अकेडमी ऑनलाइन स्कूल ऐप इससे, यूट्यूब से, ठीक है। इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो इम्पैक्ट अकेडमी हिसार से। ऑनलाइन कोर्स के लिए इम्पैक्ट अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो आप। ऑफलाइन कोर्स के लिए आप अकेडमी से जुड़ सकते हो, ठीक है। हिसार, ऋषि नगर, गली नंबर 2, नियर बस स्टैंड, ठीक है भाई।
फेसबुक से जुड़ सकते हो, पेज इनके है इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी, इम्पैक्ट अकेडमी फेसबुक पे है, इम्पैक्ट कैंपस, इम्पैक्ट क्लासेज, इम्पैक्ट हरियाणा, इम्पैक्ट हिसार, ये सारे अपने फेसबुक के पेज है। ठीक है, ठीक है भाई, कर लोगे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नंबर सिस्टम की क्लास होगी अगली भी हमारी कल। ठीक है, वही टाइमिंग, ठीक है, वही यूट्यूब चैनल। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।